एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यानी कि 5 जून कल सुबह का पूरा पेपर बता रहा हूं, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि जो प्रश्न आज मैं यहां पर बता रहा हूं, आप इस प्रश्न पत्र को पूरा याद करें। 5 जून का पूरा पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। आप सभी बच्चों के लिए रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, और आपसे ये सारे के सारे जो प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख ही लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको अणु ध्यान रखना है। अणु जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का जो प्रतीक होता है क्या होता है? Na जो होता है वो एक सोडियम का प्रतीक है, तो यहाँ पर आप Na ध्यान रखेंगे। जल्दी से जल्दी सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक में आपको 17 ध्यान रखना है। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम करने वाले थे परमाणु मॉडल जे थॉमसन, तो यहाँ पर आप जे थॉमसन लिखेंगे। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, तो परमाणु के नाभिक में उदासीन जो कण होता है वो न्यूट्रॉन उदासीन कण होगा, तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉन ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर पढ़कर ही जाना है, पास होना है। तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो किसी बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, तो ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो करेक्ट करके आएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। क्या लिखना है? 273.15 केल्विन। पदार्थ में संपीड्यता का गुण अवस्था में सर्वाधिक होता है, तो किस अवस्था में होता है? वह होता है गैसीय अवस्था में। गैसीय लिखना है। जल से तेल निकालने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है, तो पृथक्करण विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पृथक्करण। अगला है, दूध एक विलयन है, तो दूध एक कोलाइड विलयन होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलाइड विलयन। कोलाइड। गुणसूत्र के बने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसमें लिखना है डीएनए और प्रोटीन। कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण के द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? केंद्रक लिखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, गलत होगा। वहीं न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, ये आपको याद करके जाना है, सत्य। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ना कि ऊर्जा, ये गलत होगा। चमगादड़ अश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, ये गलत होगा, तो यहाँ पर गलत लिखना है। स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले ही लेना है और याद कर लेना है पूरा पेपर। त्वरण। त्वरण में आपको मिलाना रहेगा, और वह क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। चंद्रमा की गति, तो चंद्रमा की गति एक वृत्ताकार गति होती है। वहीं बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ सही होगा। वहीं द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ये आप करेक्ट करेंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन हैं जो स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो कैथोड किरणों की खोज करने वाले कौन थे? जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो वो कौन सा? एडिपोज ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? एडिपोज, जिसे वसामय ऊतक भी कहते हैं। एडिपोज
ऊतक। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो उसे बोला जाता है स्नायु, या फिर आप लिख सकते हैं लिगामेंट। लिगामेंट। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है चाल। गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जी का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक समान गति का एक उदाहरण दीजिए। तो सीधी सड़क पर चलती कार, क्या लिखना है? सीधी सड़क पर चलती कार। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, इन सभी का आंसर बताऊंगा। विलयन किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण से क्या समझते हैं, तत्व किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, और ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आणविक यौगिक क्या होते हैं? निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम, जैसे कि बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इनके आंसर आपको चैट जीपीटी के माध्यम से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। वहाँ पर सटीक आंसर आपको मिल जाएंगे इनके ना। सभी बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण से क्या समझते हैं, उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं ना, सभी से मेरा ये कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। मेरे द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार से आप रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। ओनली ऑन आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़े, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। जय हिंद।